ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने मेरी नज़र में आज तक का सबसे तारीखी बयान दिया है, जिसे सुनना बेहद ज़रूरी है। लेकिन उसका जिक्र करने से पहले आप ये देख लीजिए कि दंगाई ईरान के अंदर क्या कर रहे हैं। ईरान में जो कुछ हो रहा है उस पर अब सवाल पूछा जाना ज़रूरी हो गया है। अगर ये सिर्फ सरकार के खिलाफ गुस्सा है तो फिर मस्जिदों और दरगाहों को आग क्यों लगाई जा रही है? कौन सा ऐसा एहतजाज होता है जिसमें अपने ही मुल्क की मुक़द्दस जगहों को निशाना बनाया जाए? कौन सा दर्द इंसान को इस हद तक अंधा कर देता है कि वो सजदे की जगह को, दुआ की जगह को, दरगाह को, मस्जिद को जला दे? ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक खुजेस्तान सूबे के शहर देसफुल में दंगाइयों ने रात के अंधेरे में इमामजादे हजरत मोहम्मद बिन मूसा अल काजिम, जिन्हें सब्ज़े क़बा के नाम से भी जाना जाता है, उनकी दरगाह को बुरी तरह से तबाह कर दिया, जला दिया। सामने आई तस्वीरों में साफ दिखता है कि दीवारें तोड़ी गईं, अंदर आग लगाई गई और मुक़द्दस मकाम को नुकसान पहुंचाया गया। अब सवाल ये है कि ये गुस्सा किसके खिलाफ है? क्या ये सिर्फ ईरानी निज़ाम के खिलाफ है या फिर इस्लाम और उसकी पहचान के खिलाफ है? अगर मसला महंगाई है, रोजगार है, करेंसी की गिरावट है, तो उसका बदला दरगाह से क्यों लिया जा रहा है? मस्जिदों से क्यों लिया जा रहा है? सब्ज़े क़बा जैसी मुक़द्दस ज़ियारत गाह को आग के हवाले करना किस एहतजाज का हिस्सा है? यही वो सवाल हैं जिससे मेरी तरह ही ईरान की आवाम भी जूझ रही है, क्योंकि ये हरकतें आम नाराज़गी से आगे जाकर एक सोची समझी तबाही की तरफ इशारा कर रही हैं। ऐसी तबाही जिसमें मजहबी निशानों को मिटाने की कोशिश नजर आती है, और जब आग दरगाह तक पहुंच जाए तो फिर ये कहना मुश्किल हो जाता है कि ये सिर्फ हुकूमत के खिलाफ गुस्सा है। ये गुस्सा किसका है और किसके खिलाफ है? इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा, और ये भी क्या इस गुस्से को भड़कते रहने के लिए कुछ पे किया जा रहा है। एक और छोटी सी खबर जिसमें कुछ तफसीली डेटा है, जो तबाही का डेटा है, उसके बाद आयतुल्लाह खामेनी का वो बयान। तेहरान के मेयर की रिपोर्ट डरा रही है, तस्वीर सामने रख रही है। शहर में जो कुछ हुआ किसी आम एहतजाज की शक्ल नहीं थी, बल्कि सीधी तबाही थी। रिपोर्ट के मुताबिक दंगाइयों ने अस्पतालों को भी नहीं बख्शा। 2 बड़े मेडिकल सेंटर पर हमला किया गया जहां मरीज और डॉक्टर मौजूद थे। शहर की सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को निशाना बनाया गया। कुल 42 बसों को जला दिया गया। 26 बैंकों में तोड़फोड़ की गई और आगजनी की गई। सिर्फ यही नहीं, 25 मस्जिदों को भी नुकसान पहुंचाया गया। मैंने तो आपको एक बात बताई थी, 25 मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया, यानी सजदे की जगह, इबादत की जगह, वो भी इस कोहराम से बच नहीं सकी। IRGC की बसीज फोर्स के बेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर भी हमले हुए। हालात इतने बेकाबू थे कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी छोड़ा नहीं गया। 48 फायर ब्रिगेड व्हीकल जला दिए गए, जिनमें 8 बड़े फायर इंजन शामिल थे, बड़ी वाली गाड़ियां। तेहरान के मेयर के मुताबिक आग बुझाने आए फायर फाइटर्स को भी सीधे निशाने पर लिया गया, उन पर भी हमला किया गया। ये आंकड़े सिर्फ नुकसान का हिसाब नहीं है, बल्कि ये बताते हैं कि शहर को किस तरह, तेहरान को किस तरह जानबूझकर हंगामे और तबाही में धकेलने की कोशिश की गई। अस्पताल, मस्जिद, फायर ब्रिगेड, पब्लिक बसें, ऐसा लगता है जैसे कोई भी चीज़ निशाने से बाहर नहीं थी। ये सब निशाने पर क्यों है? अब ईरान के सुप्रीम लीडर का दहकता हुआ बयान सुन लीजिए और इसे आखिर तक सुनिएगा। बहुत बड़ा बयान है। नमरूद भी है, फिरौन भी है, ट्रंप भी है, सब कोई है। ईरान में जारी प्रोटेस्ट के बीच सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने जुमे को बेहद सख्त रुख अपनाते हुए ये साफ कर दिया कि ईरान ना तो पीछे हटेगा और ना ही तोड़फोड़ करने वालों और साजिश रचने वालों को बख्शा जाएगा। उन्होंने अपनी स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के खात्मे की भी वार्निंग दे डाली। जुमे को दिए 9 जनवरी को दिए अपने बयान में आयतुल्लाह खामेनी ने कहा कि ईरान ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा जो बाहर की ताकतों के इशारे पर मुल्क के अंदर दंगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोलते हुए कहा कि ट्रंप के हाथ ईरानियों के खून से सने हुए हैं और वही ट्रंप एक दिन उसी तरह गिराए जाएंगे जैसे 1979 के इनकलाब में ईरान की बादशाही का खात्मा हुआ था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि हमारी कौम विदेशियों के लिए किराए की गुलामी हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने साफ कहा कि तुम कोई भी हो, जिस दिन तुम किसी विदेशी ताकत के लिए काम करने लगते हो, जिस दिन तुम बाहर वालों के एजेंट बन जाते हो, उसी दिन से ईरानी कौम तुम्हें ठुकराया हुआ मान लेती है।
आयतुल्लाह खामेनी ने डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वो शख्स जो वहां घमंड और अकड़ के साथ बैठा पूरी दुनिया पर फैसले सुनाता फिरता है, उसे ये भी जान लेना चाहिए कि दुनिया के ज्यादातर जालिम और मगरूर हुक्मरान जैसे फिरौन और नमरूद ठीक उसी वक्त गिराए गए जब वो अपने घमंड के उरूज पर थे। सुप्रीम लीडर ने दो टूक कहा कि यही हश्र इसका भी होगा और यह भी उसी तरह गिराया जाएगा। आयतुल्लाह खामेनी ने कहा कि कुछ लोग अपनी ही सड़कों को बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि किसी दूसरे मुल्क के सदर को खुश किया जा सके। उन्होंने इशारों में कहा कि ये लोग ईरानी आवाम की नुमाइंदगी नहीं करते बल्कि बाहर के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। खामेनी ने यह भी दोहराया कि इस्लामी निज़ाम सैकड़ों हज़ार कुर्बानियों के बाद कायम हुआ है और ये निज़ाम ऐसे तोड़फोड़ करने वालों के सामने एक इंच भी पीछे नहीं हटेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर ने जोर देकर कहा कि हालिया वायलेंस और पब्लिक प्रॉपर्टी को पहुंचाए गए नुकसान का आम ईरानी आवाम से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरानी लोग गुलामी और बाहरी दखल को कभी कबूल नहीं करेंगे और जो लोग वायलेंस फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, वो दरअसल ईरानियों की आवाज़ नहीं है। अपने बयान में उन्होंने अमेरिका को साफ मैसेज देते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के अंदरूनी मामलों में दखल देने के बजाय अपने मुल्क की परेशानियों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि धमकियों, दबाव और हंगामों से ईरान को उसके उसूलों से हटाया नहीं जा सकता। आयतुल्लाह खामेनी ने बिना नाम लिए ईरान के साबिक शाह के बेटे रज़ा पहलवी पर भी निशाना साधा। कहा कि जो शख्स खुद को ईरानी आवाम का रहनुमा बताता फिरता है और जो खुलेआम अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर ईरान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या ये वार्निंग थी पहलवी को कि तुम्हारा अंजाम बुरा होने वाला है? उन्होंने वार्निंग दी वाकई कि धोखे और फौरन सपोर्ट पर खड़ी सियासत ज़्यादा देर नहीं टिकती। अपने बयान के आखिर में सुप्रीम लीडर ने ईरानी आवाम से इत्तेहाद बनाए रखने की अपील की और कहा कि एकजुट कौम ही दुश्मन को शिकस्त दे सकती है। उन्होंने कहा कि मुल्क की यूनिटी, मुल्क की यकजहती, एकता सबसे बड़ा हथियार है और इसी के ज़रिए ईरान हर बाहरी साजिश और अंदरूनी फितने को नाकाम करेगा। हमने पीछे एक अच्छा शो बनाया है रिसर्च करके, कुछ AI टूल्स की भी मदद दी है सिर्फ 20 सेकंड के लिए, जिसमें वो AI फुटेज है। बहुत कोशिश की हमने और हमारे एडिटर ने कुछ टूल्स ख़रीदे हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखिए। वो हिस्ट्री पर बना हुआ शो है कि जब ईरान में आज से 45 साल पहले अमेरिका की डेल्टा फोर्स आई थी तो वो कैसे दफन हो गई थी ईरान के रेगिस्तान में, और वो आई थी अपने अमरीकी होस्टेजेस को छुड़ाने, लेकिन मारी गई। फिर क्या हुआ उस शो में देखिए, और आपने देख रखा हो तो बताइएगा वो शो कैसा लगा। एक आध खबर यहाँ से है कि सिर्फ ईरान में हंगामा फैलाने वाले लोग ही मौजूद नहीं हैं, बल्कि निज़ाम, हुक्मरान और ईरान की हुकूमत को सपोर्ट करने वाले भी हज़ारों हज़ार की तादाद में, उन दंगाइयों की तादाद से बढ़कर तादाद में सड़कों पर निकल रहे हैं। प्रो ईरानियन पीपल जो हैं वो आज भी निकले, और ये अहवाज़, अर्दाबिल, बहुत से, और शहर कुर्द, ये बहुत से शहर थे जहां आज जुमे के बाद लोग सड़कों पर निकले और हुकूमत के हक़ में, आयतुल्लाह खामेनी के हक़ में नारे लगाए। और उनके जो नारे थे, ये कहा था कि उन नारों में ये कहा गया, दिस इज़ द क्राउड दैट हैज़ कम आउट ऑफ लव फॉर आवर लीडर। ये वो भीड़ है जो अपने लीडर की मोहब्बत में बाहर निकली है, नफ़रत में नहीं। और ये नारे लग रहे थे, खामेनी इज़ द करंट खोमैनी, खामेनी ही आज के खोमैनी हैं। तो ये नारे अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। ये सपोर्ट है आयतुल्लाह खामेनी और उनके निज़ाम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।